हाय एवरीवन, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। अगर ऑडियो वीडियो ठीक है तो एक बार मुझे प्लीज़ बता दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन, ताकि हम ना सेशन स्टार्ट कर सकें। प्लीज़ लेट मी नो इन द ऑडियो वीडियो इफ़ यू कैन ऑल सी मी। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो तो एक बार मुझे सेशन नीचे चैट सेक्शन में एक बार बता दो। गुड इवनिंग पवन, गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ऑल राइट, सो द सेशन इज़ विजिबल, ऑडियो वीडियो इज़ क्लियर, सब कुछ क्लियर है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। अ वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। Hi everyone. So those of you who know me, a very warm welcome. And जिनको नहीं पता, I am Arpita Sharma, one of the educators when it comes to UPSC CSE preparation, your educator when it comes to this preparation. Also another important point about me is, just give me a second. So the point is कि I am here for all of you to make you disciplined. डिसिप्लिन का मतलब क्या है? वी ऑल आर डिसिप्लिन, वी ऑल नो, यू नो, जो हमें चीज़ें करनी पसंद है वो हम सब करते हैं. वॉट वी लाइक टू डू वी विल डू इट विद डिसिप्लिन. बट द पॉइंट इज व्हेन इट कम्स टू आवर प्रेपरेशन, वेदर इट इज़ दिस एग्जाम, वेदर इट इज़ एनी अदर एग्जाम, वी लैक डिसिप्लिन टू सम एक्सटेंट. ज़रा सी डिस्ट्रैक्शन आई नहीं कि हम हो गए, यू नो, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, फिर तो प्रोक्रास्टिनेशन होने लगता है. एंड देन वी हैव बल्क्स ऑफ, यू कैन से हीप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, हीप्स ऑफ बुक्स जो नोट्स जो पेंडिंग पड़ी रहती हैं, है ना. इन टुडेज सेशन माई ओनली एम वुड बी टू फोकस ऑन द आर्ट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग. हमको पता है कि न्यूज़पेपर इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू डिवेलप आर क्रिटिकल थिंकिंग. Because if you take Indian Polity की एम लक्ष्मीकांत बुक, if you take any other book, static book, spectrum book ले लिया, ठीक है, if you take संजीव सर की बुक इंडियन इकोनॉमी बुक ले लिया आपने, ठीक है, if you take any other book, माजिद हुसैन की जोग्राफी आपने उठा ली, वी नो कि स्टैटिक तो फिर भी वील अंडरस्टैंड एंड वील कवर बिकॉज इट विल नेवर चेंज, स्टैटिक विल नेवर चेंज, है ना. तो वी कैन कवर इट एनी हाउ. देर आर सो मेनी वीडियोज, देर आर सो मेनी थिंग्स. प्रोक्रास्टिनेशन नहीं आता है. स्टैटिक तो वी कैन कवर, वी कैन वॉच क्रैश कोर्सेज, वी कैन वॉच, यू नो, ये 30 डेज में हम जोग्राफी करा देंगे, 15 डेज में हमने हिस्ट्री पढ़ा देनी है, तो वी कैन गो फॉर दोज काइंड ऑफ वीडियोज. बट वेन इट कम्स टू न्यूज़ पेपर्स, वेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, वी कैन नॉट टेक द रिस्क of procrastinating. We cannot take the risk of ignoring even one day's newspaper, because एक बार वो स्लिप हुआ, एक बार वो हैबिट बननी शुरू हो गई कि कल पढ़ लेंगे या हम कुछ मैगजीन देख लेंगे करंट अफेयर्स की, उससे हो जाएगा, देन देयर इज नो लुकिंग बैक. देन तो यू विल फॉल इनटू दैट एंग्जाइटी वाला ट्रैप, है ना. सो माई हियर, यू नो, एम वुड बी इन दिस सेशन, माई ओनली एम वुड बी टू मेक श्योर दैट you do not fall into the trap of procrastination or ignoring the newspapers. ठीक है. Today is the art of newspaper reading lecture, wherein I know students tell me on a daily basis we take 2 hours, 3 hours, 4 hours, we invest so many hours in just reading the newspaper. How to avoid that? कैसे avoid करें उसको? help us out. So today we are starting with that. बहुत crisp और बहुत short session रहेगा, but I will take all your doubts, don't you worry. In the initial 10 minutes, please be with me so that we can understand what is newspaper, how much relevance newspaper holds, current affair holds, ठीक है, and how to study it in a manner which is also time saving and which is critically very important for our brain in this preparation. First question that everyone asks is, why newspapers when we go for magazines? जब न्यूज़पेपर क्यों पढ़े जब मैगजीन्स ऑलरेडी आर अवेलेबल, ठीक है. वी नो मैगजीन्स आर बेसिकली अ समेशन ऑफ द न्यूज़पेपर. व्हाट आर मैगजीन्स? समेशन होता है ना न्यूज़पेपर का. You can just summarize the current affairs, put it in the magazine, and we can just cram it, ratify it, understand it. But newspapers basically they helps us to critically analyze things. If you know US government is inviting Narendra Modi, our Prime Minister, Honorable Prime Minister, and if our, you know, Prime Minister is going to US addressing the people of US and he's talking about democratic ideals that India and US share, right? That means we have to critically understand. Critically means not negatively. Critically means we have to brainstorm. We have to see both the aspects. ठीक है, इंडिया यूएस रिलेशनशिप आस्पेक्ट, वी हैव टू सी इंडो पैसिफिक आस्पेक्ट, वी हैव टू सी डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑल्सो ओवर हियर. व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स डज यूएस एंड इंडिया शेयर,
right? What are the democratic ideals that India follows, because it is relevant for not just GS paper 2 but your PSIR optional, for your GS paper 1, all these aspects. This is known as critical mapping of the newspaper, when you open up layer by layer every article, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन यू जस्ट रीड द मैगजीन. मैगजीन में पॉसिबल नहीं होता, आपको मैं स्पून फीड कर दूँ आप रट लोगे, बट देन प्रीलिम्स में और इन मेंस यू विल फाइंड इट वेरी टफ टू आर्टिकुलेट योर ओन थॉट्स, है ना. इवन इन इंटरव्यू यू कैन नॉट जस्ट क्रैम थिंग्स एंड participate in the interview. No, you cannot do that. You have to be analytical. ठीक है. So that is why newspaper reading is important. One aspect I have answered. एक aspect मैंने answer कर दिया why newspaper reading is important. Second, how to start newspaper reading. अब start कैसे करें, ठीक है. So it is very easy. फर्स्ट थिंग इज सिलेबस मैपिंग. सबसे पहले तो वी शुड हैव आवर सिलेबस, हमारे पास हमारा सिलेबस होना ही चाहिए. विदाउट सिलेबस यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम, precious time in just studying irrelevant topics. For example, I have a student who is a beginner and who studies the political news in the newspaper in great detail. What Rahul Gandhi said, each and every statement of Rahul Gandhi or any other politician, he will go in detail into that statement. He will ask me the meaning of those statements, how to analyze those statements. That is not relevant for our exam. Okay, जो relevant नहीं है वो क्यों पढ़ना. Now there was a news कि this particular person got bit by a dog and there was a chaos, there were protests on road. अब ये protest हुआ कहाँ हुआ, he is writing down that point also in his register कि in this district of Maharashtra a person got bit by a dog and these were the protests which happened. This was not relevant. ये रेलिवेंट ही नहीं था. एंड आई सी ऑल दीज काइंड ऑफ नोट्स ऑन अ डेली बेसिस में मैं नोट्स देखती हूँ इस तरीके के बच्चों के. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिलेबस टू बी मैप्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अब कैसे मैपिंग करना है सिलेबस का, आई हैव रिटन सिलेबस मैपिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू डू इट. तो यहाँ पर आई विल गिव यू अ शॉर्ट एग्जाम्पल. यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है. वी हैव ओवर हेयर शक्तिमान. यहाँ पर हमारे पास शक्तिमान है, ठीक है. ऑल ऑफ यू आर यूजिंग शक्तिमान दीज डेज. मुझे पता है कि आप सब आंसर लिख रहे हो, इवेल्युएट करा रहे हो, नोट्स बना रहे हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, इधर ऑनलाइन पढ़ रहे हो और ऑफलाइन, कीप शक्तिमान विद योर ओन सेल्फ, ठीक है. 24/7 पर्सनल मेंटर है आपका, तो अपने पास इसको रखो, ठीक है. व्हेन यू हैव अ पर्सनल मेंटर, यू हैव टू कीप दैट पर्सनल मेंटर विद यू 24/7. So when you are opening up your newspaper, open up your newspaper, ठीक है. Simultaneously ask शक्तिमान, ठीक है. Provide me with detailed syllabus of UPSC, ठीक है. अब मैंने लिखा है डिटेल्ड सिलेबस. आई जस्ट डोंट वॉन्ट अ जर्नलाइज सिलेबस कि ये पेपर होता है, मुझे डिटेल्ड सब्जेक्ट्स भी जाने. आई वॉन्ट टू नो द सब्जेक्ट्स एज वेल. So Shaktiman will provide me with the detailed syllabus of UPSC. For example, prelims में what are the topics? Current events of national, international importance, ठीक है. Whatever current events are in news, nationally and internationally, India में भी, domestically भी और बाहर भी. Then we have history of Indian national movement, India की history, ठीक है. Not the history of any other nation. I have seen students writing history of Syria. वो ज़रूरी ही नहीं है ना. Indian and world geography, physical, social, economic geography of India and the world. Indian polity and governance, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही होता है. पॉलिटिकल सिस्टम विच इज़ प्रेवलेंट इन इंडिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जाता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है बहुत जगह. यूएस का एग्जांपल देख लो. पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज़, ये आपका इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस में आएगा. तो प्रीलिम्स का सिलेबस वी हैव गॉट रिसीव्ड फ्रॉम शक्तिमान. मेंस का सिलेबस लेट्स सी. पेपर 1 तो ऐसे है, वी नो इट. पेपर 2 इज जनरल स्टडीज 1, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. अभी आज का न्यूज़पेपर हम एनालाइज करने वाले हैं, उसमें यू विल गेट द एग्जाम्पल. ओके. हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी. देन जनरल स्टडीज पेपर 2 में वी हैव गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ गवर्नेंस, व्हाट इज गवर्नेंस? डेली, डे टू डे बेसिस पे हाउ द गवर्नमेंट इज गवर्निंग थ्रू you are going to be an IAS ऑफिसर someday, IPS, IFS ऑफिसर. तो डे टू डे बेसिस पे गवर्नमेंट कैसे प्रैक्टिकली गवर्नेंस को अप्लाई कर रही है फील्ड पर, हाउ दे आर एडमिनिस्टरिंग द सिटीजन्स, दैट विल कम इन गवर्नेंस. कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन इज पेपर 3. पेपर 4 इज टेक्नोलॉजी, इको, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी. वील कवर ऑल दीज इन टुडेज लेक्चर, डोंट वरी, ठीक है. तो ये हमारे पास जर्नल ओवरव्यू शक्तिमान गेव अस. नाउ ओपन अप योर न्यूज़पेपर. अब आपको न्यूज़पेपर ओपन अप करना है, ठीक है. व्हेन यू ओपन अप द न्यूज़पेपर, आई विल गिव यू a screenshot of that as well, don't worry.
अब आपको रेलेवेंट आर्टिकल्स पढ़ने स्टार्ट करने हैं. नाउ शक्तिमान हैज गिवन यू द सिलेबस. नाउ यू हैव टू ओपन द न्यूज़पेपर एंड आइडेंटिफाई द रेलेवेंट आर्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल, as you can see on the screen, this was on the first page of the newspaper, this article. When India grows, the world grows, says Modi. Now where did this happen? कहाँ बोला नरेंद्र मोदी जी ने ये? Prime Minister Modi was addressing a joint session of US Congress. You must have seen those videos. They are getting viral on Instagram and on YouTube. अगर Instagram नहीं तो YouTube तो आप देखते ही होंगे, है ना? So the video is getting viral that Modi ji entered the US Congress, and even the Congress members, they were chanting the slogans of Modi Modi. ठीक है. So that is why this was getting this video was getting viral. And see, आज ही newspaper में आ गया. First thing you can notice on the screen that I have listed or stated the paper with which this article can be related. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, GS पेपर 1 इंडिया US कल्चरल रिलेशनशिप. वी शेयर कल्चरल रिलेशनशिप एज वेल विद US. पेपर 3 डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच वॉज अ पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदीज स्पीच. नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ पर स्पीच दी है, देखो यहाँ लिखा है, आई एम नॉट मेकिंग इट ऑल अप. I have highlighted in the newspaper itself what parts are relevant to which part of the syllabus of UPSC, because the syllabus which शक्तिमान gave me. मुझे शक्तिमान ने जो syllabus दिया, मैंने उस हिसाब से यहाँ पर highlight कर दिया इंडिया US relationship paper 2. So this you have to do in your own register. I would suggest कि आप current affairs का separate register बनाओ, because it becomes very tough to incorporate all the paper relevant articles in the subject wise registers. बहुत मोटे बल्कि हो जाते हैं register. तो this is my habit also, and I have seen many students who have cleared this exam developing this habit of keeping a separate register for current affairs where they brainstorm their thoughts on a particular article. ठीक है. इनकॉर्पोरेट मेंस बेस्ड क्वेश्चंस इन दोज रजिस्टर्स, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उस रजिस्टर में, तो इससे ईजी हो जाता है. एंड वी नो करंट अफेयर्स, it is basically these days 80 to 85%, it forms 80 to 85% part of your exam. प्रीलिम्स का जो पैटर्न चेंज हुआ है, जो हर 5-6 साल बाद होता ही है. ठीक है. हमें ये पता है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पैटर्न चेंज हुआ है, बट ये होता है हर 5-6 साल बाद पैटर्न एक बार चेंज होता है, क्योंकि वो मोनोटोनस हो जाएगा ना एग्जाम. करंट अफेयर्स का रेलेवेंस जो 5 साल पहले सिर्फ 70% था ना, अब हो गया है 80 to 85%. तो इसीलिए आप एक भी दिन का न्यूज़पेपर मिस मत कीजिए. एंड शक्तिमान इज गोइंग टू हेल्प यू. मंडे से कुछ ऐसे फीचर्स शक्तिमान में आने वाले हैं जिससे शक्तिमान आपके अंदर न्यूज़पेपर को लेकर रेगुलरिटी बनाने में हेल्प करेगा. अब इस आर्टिकल में आपने क्या देखा कि व्हाट डिड आई राइट ओवर हियर साइड में. फर्स्ट आई हैव टू स्टडी इंडिया US रिलेशनशिप. देन आई नो कि US साइड से गवर्नमेंट ने दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन दैट इंडिया हैज़ बीन नोन एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर्स इन मेन्स में आप स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो. सो देन वी विल स्टडी द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ इंडिया. इंडिया के डेमोक्रेटिक आइडियल्स, विचार, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स क्या हैं. Democracy in ancient India, medieval India, modern India. Democracy is not a part of modern India only, modern Indian history only. Democracy has been, embedded in our ancient Indian history. For example, you must have studied the word sabhas and samitis. जल्दी से बताओ comment section में. Sabhas and samitis word आपने पढ़ा है ना ancient Indian history में. Ancient civilization, for example, in the Vedic civilization, we have heard about the term sabhas and samitis. Medieval Indian, history में we have, studied the word called गणराज्य. ठीक है. मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में हमने मॉडर्न एम्पायर, गुप्ता एम्पायर में देखा है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में गणराज्य वर्ड का यूज होता है. गणराज्य, द वर्ड गणा ऑल्सो मीन्स नंबर, राज्य मीन्स स्टेट. एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो वी यूज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो हमको पता ही है यहाँ पर है ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. तो दिस इज हाउ वी हैव टू कोरिलेट द आर्टिकल्स विद द स्टैटिक पोर्शन ऑफ द सिलेबस. इसी तरीके से आप मेंस की तैयारी करोगे. अब यहाँ शक्तिमान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कैसे? इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी लेट्स से इंडिया US रिलेशनशिप, ठीक है, आपको इंडिया US रिलेशनशिप पढ़ना है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड US सिंस एजेस. काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है इंडिया US के बीच में, काफ़ी टाइम से हो रही है. ठीक है. तो हम क्या करने वाले हैं, हम शक्तिमान से पूछने वाले हैं. ठीक है, कि वी हैव टू समराइज इंडिया US रिलेशनशिप, कैन यू हेल्प अस, सो दैट वी कैन नोट्स, वी कैन मेक पॉइंट्स. ठीक है, हम पॉइंट्स बना लें. ऑलवेज रिमेंबर, पैराग्राफ में कभी भी नोट्स मत बनाना.
तो शक्तिमान जो टाइम आपका निकल जाएगा 2-3 घंटा बस सर्च करने में, शक्तिमान उस टाइम को कट कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मेन एम ही ये है, ठीक है। सो व्हाट वील राइट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वील राइट कि गिव मी इंडिया यूएस रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन बुलेट एंड बोल्ड वर्ड्स, ठीक है। अब इंडिया यूएस रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे चाहिए, जस्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेस्ड ऑन करंट डेवलपमेंट्स, ठीक है। सो बेस्ड ऑन करंट डेवलपमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी मेंस, शक्तिमान इज गिविंग मी कैटेगरीज, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कैटेगरी 1, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन 2nd, इकोनॉमिक टाइज, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल टाइज ऑल्सो। सो यू कैन सी इसी तरीके से मेंस में आंसर लिखना होता है। इन मेंस दे विल डेफिनेटली गिव यू अ क्वेश्चन कि इलैबोरेट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ठीक है, कीपिंग इन माइंड ऑल दी कैटेगरीज और ऑल दी सेक्टर्स और एरियाज और फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इंडिया यूएस के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करो, ये क्या दिमाग में रखते हुए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, कल्चरल टाइज, टेक्नोलॉजिकल टाइज, इकोनॉमिक टाइज, डिफेंस सिक्योरिटी टाइज, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पर हम शक्तिमान का यूज कर सकते हैं नोट्स बनाने में। हेयर वी कैन यूज शक्तिमान टू मेक नोट्स, और यही आपका काम आसान हो जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, यस सौरेश, ये मेंस की प्रिपरेशन आपकी बहुत इजी कर देगा। पता है क्यों? वैल्यू एडेड पॉइंट्स चाहिए होते हैं कंटेंट लिखने में। बच्चा क्यों घबराता है आंसर लिखने से? वाई इज द स्टूडेंट स्केयर्ड ऑफ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? बिकॉज उसके पास कंटेंट नहीं है, बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी कंटेंट, ठीक है। एक पिन पॉइंट करके बुलेट कैटेगरी में उसके पास कंटेंट नहीं है कि ये चीज़ें, अगर ये क्वेश्चन आए तो हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। उसके पास आप बोल सकते हो ओवरलोडिंग होता है नोट्स का, वैल्यू एडेड मटेरियल्स का, ये रिसोर्स, ये बुक, वो बुक। शक्तिमान यही आपका काम इजी करता है। रीड द न्यूज़पेपर एंड मेक नोट साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ शक्तिमान। नाउ डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी आ गया यहाँ पर, ठीक है, वर्ड आ गया डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी? अब बिगिनर के लिए तो ये नया वर्ड हो गया। इवन इफ यू आर नॉट अ बिगिनर, स्टिल दिस इज अ ट्रिकी वर्ड, सो वी कैन आस्क शक्तिमान। हम यहाँ पर ना शक्तिमान से पूछ सकते हैं कि चलो लेट्स टेक हेल्प ऑफ शक्तिमान, ठीक है। एक्सप्लेन टू मी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक्सप्लेन टू मी डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इन बुलेट पॉइंट्स, बिकॉज मुझे पैराग्राफ में नहीं चाहिए भैया, ठीक है, एंड बोल्ड वर्ड्स। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग इन पैराग्राफ, बिकॉज उसमें बहुत ध्यान, बहुत अटेंशन जाता है, हमारा टाइम जाता है। बुलेट पॉइंट्स में फटाफट हम पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो दैट इज वाई एम आस्किंग इन बुलेट पॉइंट्स। यू कैन ऑल्सो आस्क लाइक दिस, शक्तिमान से आप भी ऐसे पूछ सकते हो कि मुझे डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पढ़ना है। सी नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ शक्तिमान, आपको जो रिक्वायर्ड है उतना ही आपको पढ़ना है, उतना ही पढ़ाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे फर्स्ट शक्तिमान हैज हाईलाइटेड द डेफिनेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, है ना। पहले वो समझ लो, फर्स्ट द फाउंडेशन शुड बी क्लियर, ओनली देन यू कैन स्टडी अबाउट इट। सो डेफिनेशन इज क्लियर, डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स एंड प्रोसेसेस। वेरी सिंपल एग्जांपल कैन आई गिव यू, दैट इज आप यूपीआई पेमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो पेमेंट लेने के लिए, ठीक है, तो आई विल आस्क, ठीक है, देन Shaktiman is also teaching me the impact of digitization of economy on business, e-commerce, digital payments। अभी मैंने एग्जांपल दिया यूपीआई का आपको, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। रैंडम जी ये मंडे से आपका करंट डेटा दिखाएगा, ठीक है, डोंट वरी। आपको तो मैंने पहले भी बताया था कि मंडे से ऑल द न्यू फीचर्स, अपडेटेड करंट अफेयर्स अभी के सब आ रहे हैं, ठीक है, और आने वाले जो टाइम होगा उसके भी करंट अफेयर्स अपडेट होकर शक्तिमान पर आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी समझ आ गया। अब एक्सप्लेन टू मी डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी विथ एग्जाम्पल्स। अब मुझे एग्जाम्पल से समझाओ, ठीक है, थ्योरेटिकल मुझे समझ आ गया, बट एग्जाम्पल्स तो दो। तो इट इज़ गिविंग मी द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, ठीक है। ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे एग्जाम्पल हो गए विच यू कैन यूज इन योर मेन्स आंसर राइटिंग। यही ब्यूटी है इसकी, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसी आर्टिकल का। वी नो दैट रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही कोटेड अबाउट दी उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, दैट डेमोक्रेसी जो है, इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री सिंस एंशियंट टाइम।
दिस वॉज कोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कोट किया था, रेफरिंग टू द उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन इन कांचीपुरम तमिलनाडु। दिस टेम्पल यू कैन सी, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, एवरीवन कैन सी दिस एरिया, दिस एरिया कंटेन्स द इंस्क्रिप्शन। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? जब आप देखते हो कुछ लिखा हुआ रॉक मटीरियल पर या टेम्पल वॉल्स पर, दैट इज इंस्क्रिप्शन, ठीक है, विच इज समथिंग विच इज इंस्क्राइब्ड। सो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन इन कांचीपुरम यू कैन सी विच डिस्कसेज अबाउट अ लोकल सभा। इस इंस्क्रिप्शन में लोकल सभा के बारे में लिखा हुआ है। That means this democratic local sabha and samitis are part of democracy na, where people participate and discuss the issues and discuss the solutions to those issues. And local sabha उस जमाने में भी थी, during the time of Parantaka I, the king Parantaka I, ठीक है, वैकुंडा पेरुमल टेम्पल में आप देखोगे। That means democracy is not a modern day issue, modern day topic, no, it has been a part of our nation since ancient times. That is why India is known as mother of Indian democracy. They can give you this question in mains, GS पेपर 1 में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इस बार, ठीक है, नहीं तो इंटरव्यू में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। डिस्कस और दे विल राइट इलैबोरेट। आई गिव यू होमवर्क क्वेश्चन, चलो टुडे, ठीक है, राइट डाउन दी होमवर्क क्वेश्चन। इलैबोरेट ऑन दी टॉपिक that India is the mother of democracy, ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हो कि इंडिया इज नोन एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इलैबोरेट और डिस्कस। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसका आंसर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स यानी कि 1.5 पेज का आंसर लिखना है इसका, ठीक है, एंड देन गेट इट इवैल्यूएटेड बाय शक्तिमान। उसके बाद शक्तिमान से इवैल्यूएशन जरूर करवाना, गिव दिस एग्जाम्पल, ये आपका बोनस मार्क्स आपको दिलाएगा ये एग्जाम्पल। दिस इज वाई दिस स्टडिंग हिंदू न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट, इट इज़ रेलिवेंट, इसको आप मिस मत करो, ये छोटी छोटी चीज़ें फिर आती नहीं है। एंड इन द मैगजीन यू विल स्टडी अबाउट उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, करंट अफेयर मैगजीन में पढ़ोगे, बट देन हाउ टू रिलेट इट टू द GS पेपर 2 से कैसे रिलेट करें, ऐसे से कैसे रिलेट करें, वो नहीं पता चलेगा, वो शक्तिमान से पता चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यही मैं आपसे बात कह रही हूँ बार बार कि आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर रीडिंग मेंस के पर्सपेक्टिव से करना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं। प्रीलिम्स तो अपने आप प्रिपेयर हो ही जाता है। मूविंग अहेड, आई हैव टेकन दिस एडिटोरियल, ये मैंने एडिटोरियल लिया है, स्क्वेयरिंग द सर्कल एट इंडिया इजिप्ट समिट। सबसे पहले तो करना क्या है, व्हाट डू यू हैव टू डू in the editorial? You have to highlight the important key topics, for example India Egypt relationship, the Cairo summit, ठीक है, that India was Egypt's 6th largest trading partner, they are talking about EXIM also, यहाँ पर EXIM की भी बात की जा रही है। what is EXIM, let us find it out। अब EXIM क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आती है ना, तो उसके लिए आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेन टू मी EXIM इन बुलेट पॉइंट्स, मुझे पैराग्राफ में जानना ही नहीं है, मुझे एक्सप्लेन कर दो EXIM बुलेट पॉइंट्स में, मतलब मेजर पॉइंट्स, और वो आप नोट डाउन कर लोगे। सो शक्तिमान इज एक्सप्लेनिंग डेफिनेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ EXIM, द एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स विच आर अ पार्ट ऑफ EXIM, ट्रेड फाइनेंस में कैसे हेल्प करता है EXIM, ये सारे पॉइंट शक्तिमान ने मेंस के परस्पेक्टिव से आपको बताए हैं। मतलब शक्तिमान में हमने इस तरीके से काम किया है कि आपकी मेंस की तैयारी होती चली जाए एंड बाय द एंड ऑफ नवंबर आपका मेंस का सिलेबस प्रिपेयर हो जाए। दैट इज आवर मिशन। Similarly, another important article, let's have a look to this article. FCI not to consider request by states for more food grains under open market scheme. States are requesting, FCI कि भैया हमें और फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करो OMS के थ्रू, बट FCI इज नॉट कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है, दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर क्या पढ़ना ज़रूरी है अभी, ओपन मार्केट स्कीम, ओपन मार्केट स्केल स्कीम, व्हाट इज इट। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, यहाँ पर आप शक्तिमान का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो क्या एस्पेक्ट हो सकता है, आई शेयर यू। आपने ओपन मार्केट सेल स्कीम पढ़ लिया, ठीक है, नाउ यू वांट टू प्रैक्टिस वन मेंस रिलेटेड और प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन ऑन ओपन मार्केट सेल स्कीम, ठीक है। तो आई विल आस्क शक्तिमान, गिव मी डिफिकल्ट MCQ ऑन ओपन मार्केट सेल स्कीम। मतलब यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, नाउ प्रैक्टिस विद शक्तिमान। अभी मंडे से कुछ ऐसे फीचर्स आएंगे कि आप स्क्रीन पर ही सॉल्व करेंगे, MCQs आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप वहीं क्लिक करके उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आप देखोगे
आपको यहाँ पर शक्तिमान ने क्वेश्चन भी दे दिया सॉल्व करने के लिए टू टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए या नहीं उसको टेस्ट करने के लिए नाउ यू कैन आस्क शक्तिमान, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो आस्क गिव मी डिफिकल्ट मेंस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम ओपन मार्केट सेल स्कीम। अब मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया है क्या है ये स्कीम, अब मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो नाउ शक्तिमान इज गिविंग यू अ डिटेल्ड क्वेश्चन, डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ ओपन मार्केट सेल स्कीम इन स्टेबलाइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन इंडिया, ठीक है। नाउ हियर इट इज ऑल्सो गिविंग यू अ हिंट कि आपको कैसे, बिकॉज शक्तिमान नोज कि आई एम अ बिगिनर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो शक्तिमान मुझे हिंट भी दे रहा है। एंड देन आई विल अपलोड माई आंसर यूजिंग दिस फीचर। यहाँ पर ये जो फीचर दिख रहा है यहाँ मैं आंसर अपलोड करूँगी और इवैल्यूएशन मुझे 30 सेकेंड्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको शक्तिमान का यूसेज इस तरीके से करना है और इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यू विल सी। अब ये आर्टिकल देख लेते हैं, ड्रोन्स यूज्ड टू मॉनिटर रोड ब्लॉक्स इन मणिपुर। नाउ यू डोंट हैव टू स्टडी कि यू नो हाउ रोड्स आर बीइंग ब्लॉक्ड, नहीं, हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई वेरी क्रिटिकली, मतलब आर्टिकल्स में भी निकालना है आपको अपने मतलब की चीज़। दिस इज रिलेटेड टू ड्रोन टेक्नोलॉजी, GS पेपर 3, एंड बिकॉज इट इज मॉनिटरिंग द प्रोटेस्ट विच इज गोइंग ऑन इन मणिपुर, इट इज रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो। प्रिलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आई हैव द सिलेबस सो आई नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स, कि हाउ ड्रोन्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स, ड्रोन्स को अलग अलग सेक्टर में कैसे यूज़ किया जा सकता है। मुझे ये पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन गवर्नेंस, हाउ इट इज़ यूज्ड इन हेल्थ सेक्टर, मेडिसिन, हाउ इट इज़ यूज्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स का क्या यूसेज हो सकता है वो मुझे समझना है। आई विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मैं एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है। यूसेज ऑफ ड्रोन्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो यहाँ पर आई वॉन्ट टू स्टडी हाउ ड्रोन्स कैन बी यूज्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ UPSC। सो आई विल आस्क शक्तिमान explain to me usage of drones in different sectors, ठीक है, बिकॉज ये ज़रूरी है मेंस के लिए, दे कैन आस्क यू इन GS पेपर 3, elaborate the use of drone technology in different sectors। तो देखो मुझे समझा रहा है यहाँ पर शक्तिमान, एग्रीकल्चर में इट कैन बी यूज टू मॉनिटर द क्रॉप्स टू एसेस द सॉइल हेल्थ, कंस्ट्रक्शन में इट कैन बी यूज टू सर्वे एंड मैप द कंस्ट्रक्शन साइट्स। अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट पास द MCD ऐप, है ना, टू सर्वे दी लैंड, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी इज गेटिंग यूज्ड। मीडिया एंटरटेनमेंट में, ठीक है, एरियल फुटेज लेना होता है, व्लॉगिंग, ठीक है, सिक्योरिटी सर्विलांस, जस्ट नाउ इन मणिपुर इट इज़ बीइंग यूज्ड, डिजास्टर रिस्पॉन्स में ड्रोन यूज होता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन स्टडी द न्यूज़पेपर, दिस इज़ हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिक्वायरमेंट क्या है आर्टिकल की। हमें पूरा आर्टिकल यहाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वी डोंट हैव टू स्टडी द एंटायर आर्टिकल। How many crore summer crops are there and how many people are getting the food grains already। हमको ये पढ़ना है कि why FCI is not considering the request, what is their open market scheme, how it can be used and what is प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, समझ आ गई बात। यही हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर रीडिंग का एस्पेक्ट रहता है। हमें पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना, हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है की वर्ड्स को लेकर। राइट नाउ जेट इंजन डील साइन हुआ है इंडिया US के बीच में, है ना। दे आर डीलिंग विद ट्रांसफरिंग ऑफ 80% टेक्नोलॉजी टू HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। तो ये डील में विच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड ये आपको समझना है। जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच में ये जो डील हो रही है इसमें क्या टेक्नोलॉजी, जेट इंजन की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, सम की टेक्नोलॉजीज आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स क्या होते हैं ये पढ़ना है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी का क्या रोल होता है ये समझना है। व्हाट इज इंडस एक्स, Indus X is a kind of platform for Indian and US startups so that they can collaborate। इंडिया के स्टार्टअप्स और US के स्टार्टअप्स का एक प्लेटफॉर्म है Indus X, ठीक है। इंड मीन्स इंडिया, US अस हो गया US, ठीक है। X हो गया आपका स्टार्टअप्स कि आप यहाँ पर आके X फैक्टर लेकर आ रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीडिंग मुश्किल नहीं है, अगर सिलेबस है तो ये सबसे ज़्यादा ईजी है। दिस एडिटोरियल फेसिंग द हीट, यू डोंट हैव टू स्टडी द स्टोरी, ये पूरी स्टोरी यहाँ पर लिखी है, ये नहीं पढ़ना। यू हैव टू स्टडी दैट इंडिया इज फेसिंग हीट वेव्स राइट नाउ। व्हाट इज अ हीट वेव, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो डिस्ट्रिक्ट्स में हीट वेव की प्रिपेयर्डनेस कितनी है ये समझना है। समझ गए मेरी बात यहाँ तक। सो आई गिव यू अ होमवर्क टुडे, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करके देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। आई एम गिविंग यू अ लिटिल होमवर्क। दिस एडिटोरियल वॉज इन टुडेज न्यूज़पेपर, ब्रिजिंग द गैप
तो इट टॉक्स अबाउट जेंडर डिस्पैरिटीज, जेंडर गैप रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हियर इंडिया इज क्लाइम्ड 8 प्लेसेस फ्रॉम लास्ट ईयर इन द एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। हमने 8 प्लेसेस क्लाइम कर लिए हैं, अब चले गए हैं। द क्वेश्चन हियर इज व्हाट आर द रीजंस दैट इंडिया इज फेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी। रीजन क्या है? इट कैन बी प्रेफरेंस फॉर सन्स, इट कैन बी पिंक कॉलराइजेशन ऑफ जॉब्स की विमेन तो यही जॉब कर सकती है, टीचर की, एजुकेटर की, सेफ जॉब्स हैं, दैट क्रिएट्स जेंडर इनइक्वालिटी। और कोई काम तो कर ही नहीं सकती, बिजनेस तो चला ही नहीं सकती, स्टार्टअप्स तो रन कर ही नहीं सकती। दिस इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी पीपल हैव। वी हैव पिंक कॉलराइज्ड women कि you can do these kind of safe work only. Discrimination is done at work even in big multinational companies we have seen, है ना। देन अज्यूम्ड रोल ऑफ विमेन, आपने अज्यूम कर लिया है कि तुम बाहर जाके काम कर ही नहीं सकती। अभी रिसेंटली आई सॉ अ विमेन हु वॉज डिलीवरिंग पार्सल्स, अमेजॉन पार्सल्स एट नाइट 9 to 10 PM के बीच में, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि विमेन कैन ब्रेक द बैरियर्स बट स्टिल देयर इज जेंडर इनइक्वालिटी। वाई? सो आई एम गिविंग यू अ होमवर्क क्वेश्चन। टेक द हेल्प ऑफ शक्तिमान टू स्टडी दिस एडिटोरियल। आस्क शक्तिमान, गिव अस द जेंडर रीजंस बिहाइंड जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। Ask Shaktiman, explain to me what is gender gap report in bullet points, and then attempt this question and let Shaktiman evaluate your answer. मतलब शक्तिमान के थ्रू मैं ही आपके आंसर, विमल सर ही आपके आंसर इवेल्युएट करेंगे, बट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। डिस्कस द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। स्टेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा एंड सावित्रीबाई फुले in this context. To eradicate gender inequality, what were the contributions of Savitribai Phule? Study this, prepare this from Shaktiman. शक्तिमान से आज पढ़ना, ये एक आज प्रैक्टिस कर लो। मैं सच बता रही हूँ, डिसिप्लिन बहुत तगड़ा बन जाएगा तुम लोगों के अंदर। अगर आप कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो डेली मन करता है कि अब तो जान लगा के 2 आंसर लिखेंगे, है ना। तो आज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म शक्तिमान के साथ बैठकर डिस्कस करना, ब्रेनस्टॉर्म करना टॉपिक के ऊपर, और इस आंसर को अटेम्प्ट करके चेक करवाना। और ग्रुप पर जो हमने सेपरेट ग्रुप बनाया है हमारा शक्तिमान का, वहाँ अपने फीडबैक को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। इससे होगा क्या कि हमको समझ आएगा कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, हमें आश्वासन मिलेगा कि आप लोग अपने आप से डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो। सेकेंडली, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का बूस्ट आएगा, आप जी जान लगा दोगे कल से अपनी पढ़ाई में। ओके, नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। किसी को कोई भी डाउट है फटाफट से पूछ लो, जल्दी से। लेट मी नो एनी डाउट्स दैट यू आर हैविंग। आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि कैसे आपको सिलेबस मैप करना है, रेलेवेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कीवर्ड पे फोकस करना है। जेंडर गैप रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो व्हाट इज जेंडर गैप, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट, कीवर्ड समझने हैं। देन बुलेट फॉर्मेट में नोट मेकिंग करना है, जस्ट वी हैव लर्न थ्रू शक्तिमान। एक मेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, वो भी शक्तिमान के थ्रू हमने किया है ना। लास्ट 2 years के PYQs आपको अपने पास रखने हैं। इफ देर इज अ टॉपिक ऑन लेट्स से ड्रोन टेक्नोलॉजी, look at the last 2 years prelims के question papers and see if there was any question on drone technology. Try to solve it then and there only. आर्टिकल्स को शक्तिमान के थ्रू ब्रेनस्टॉर्म करना है आपको शक्तिमान बिल्कुल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से गाइड कर रहा है। मंडे से तो नए फीचर्स भी ऐड हो रहे हैं, हिंदू समरी आने वाली है हमारी, हिंदू के समरी के बेसिस पे प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का 80% पार्ट होते हैं, इस चीज़ को कभी मत भूलना। मैगजीन्स पढ़ो, मना नहीं कर रही हूँ, बट मैगजीन्स जो है वो आपको क्रैम करवाएंगी। बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन में अगर कोई चीज़ न्यूज़पेपर मिस हो रही है तो मैगजीन पढ़ो, बट अगर कोई अर्जेंसी नहीं है तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर के थ्रू ही कवर करो, सेपरेट रजिस्टर बनाओ उसके लिए। एनी डाउट एनीवन? किसी को कोई भी डाउट है फटाफट से आप पूछ सकते हो मुझसे, एंड देन वी कैन end up the session. Any doubt anyone? All right, so this was our session today. ये था हमारा सेशन आज का। अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में कोई भी और इशू आता है, यू हैव आवर ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको पता है ना। सौरिश इज आस्किंग बट मैम इंडियन एक्सप्रेस रीड करता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, आर्टिकल्स तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं दोनों न्यूज़पेपर में, है ना। आर्टिकल्स आर ऑलमोस्ट सेम इन बोथ द न्यूज़पेपर। हमको न्यूज़पेपर से थोड़ी मतलब है, हमको मतलब ये है कि न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल्स रेलेवेंट हम पढ़ रहे हैं उसके नोट्स हम सही बना रहे हैं या नहीं, उसके कीवर्ड्स को सही मैप कर रहे हैं या नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या नहीं। हमारा मेन तो फंडा वही है ना करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का। इट डजेंट मैटर, okay, you can still read Indian Express and still sit and brainstorm with Shaktiman and solve mails related questions from that, no issues,
एनी अदर क्वेश्चन, एनी वन? ऑल राइट, तो आई होप आज का आपको सेशन समझ आया हो। उम्मीद करती हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग की कला जो होती है वो आपको समझ आई हो। न्यूज़पेपर रीडिंग एक आर्ट है जो टाइम के साथ डेवलप हो जाता है। अगर सिलेबस आपके पास है तो और टाइम लिमिट हो सकता है न्यूज़पेपर रीडिंग का। देर इज़ नो इशू, न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन इफ़ यू हैव योर सिलेबस। अगर सिलेबस है तो न्यूज़पेपर रीडिंग से ज़्यादा ईजी और कुछ नहीं है इस तैयारी में, और इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। बैठ के जैसे आज हमने ब्रेनस्टॉर्म किया है ना शक्तिमान के साथ, वैसे बात करो शक्तिमान के साथ। 1 घंटे में आपके नोट्स भी बन जाएंगे, मेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आप लिख लोगे और उसको प्रैक्टिस भी कर लोगे, इवैल्यूएट भी करा लोगे। तो यही है पावर शक्तिमान की, और यही है ताकत करंट अफेयर्स की कि आपको बोर नहीं होने देंगे करंट अफेयर्स। On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating. ऐसे डेली लेक्चर्स आते रहेंगे, डोंट यू वरी। आपके इस जर्नी में हम आपको छोड़ नहीं रहे हैं। शक्तिमान एंड अस, वी आर ऑल टुगेदर विद यू इन दिस जर्नी। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।